नमस्कार। आज हम राय चाहते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद देश की सभी पार्टियों ने सरकार को समर्थन दिया कि वो कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करें, लेकिन कांग्रेस के, समाजवादी के और बंगाल की मुख्यमंत्री के पार्टियों द्वारा जो अलग से एक स्टेटमेंट आता है लिबर्टी का, उसमें छूट किस चीज की चाहते हैं, जैसे शरद पवार जी बोलते हैं और कई नेता बोलते हैं, लेकिन एक्शन का जो रूप हो वो कैसा होना चाहिए। दो तरीके के तो एक्शन नहीं चाहिए ना, कि आप चाहते हैं सख्ती से कार्रवाई हो, आप ये भी चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्शन भी मिले। कोई कहता है हिंदुओं का जो गलत सोच है मुसलमानों के प्रति, उसकी प्रतिक्रिया है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कह रहा है। इस प्रतिक्रिया के साथ समर्थन देना क्या तर्कसंगत है? ये सोचने लायक है कि आप समर्थन दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई और आतंक के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन साथ में ये शब्द जोड़ देने से उस समर्थन की कितनी कीमत रह जाती है और आप कैसी राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में ला देता है सरकार को भी, और जिनके साथ ये अत्याचार हुआ है हिंदुओं के, उनको, उनके लिए भी आप कहें कि ये बड़ी एक व्यथा की स्थिति में डाल दे रहा है। इस क्रम में अगर आप आज की जो राजनीति चल रही है उसको देखेंगे तो ये तुष्टीकरण की राजनीति बड़ी अच्छी नहीं है। आप बोलो कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, तो इन शब्दों को, धार्मिक उन्माद को जो फैलाने वाले हैं कि एक के ऊपर दोष डाल के और फिर कहो कि आप उनके ऊपर कार्रवाई करें, ये तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप नहीं चाहते, केवल एक फॉर्मेलिटी, राजनीतिक फॉर्मेलिटी चाहते हैं। एक तरफ वोट बैंक भी चाहते हैं, एक तरफ देश का समर्थन भी करना चाहते हैं। ये समर्थन जो है उचित नहीं लग रहा है। कल कोई भी चीज होती है, जैसे जल संधि के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि पानी कहाँ ले जाओगे, पानी कहाँ ले जाएंगे, ये एक दूसरी बात है। पहली बात तो ये है कि उस संधि के तोड़ने के बाद आप उस जल को उस नदी के ऊपर बांध बनाने के लिए अपनी योजनाएं लाएंगे और क्रियान्वयन करेंगे और उसके बाद आप जल रोकेंगे। लेकिन इस बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो सूचनाएं आदान प्रदान होती हैं, उसको न देने से भी उनको काफी नुकसान होता है। उसको कोई ध्यान नहीं देता कि संधि के जोड़ने से और टूटने से क्या क्या होता है। कभी भी आप एक छोटे में सोच लें कि अगर ट्रेन की सूचना अगले स्टेशन को न दी जाए तो उस स्टेशन मैनेज नहीं कर पाएगा कौन सी ट्रेन लेनी है, किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी नहीं लेनी। ऐसे नदियों के पानी की व्यवस्था ऐसी है कि अगर ऊपर से उनके फ्लो को नीचे न बताया जाए तो कंट्रोल के बाहर वो पानी हो जाता है। और उसका रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उसी सिंधु नदी में बाढ़ आ गई है और वो लोग परेशान है क्योंकि उससे पहले उन्होंने अपना मूवमेंट नहीं चला पाए, जैसे पहले संघ के अनुसार
वार्ता में उनको बताया जाता था कि मेरे यहाँ से किस रेशियो में पानी बढ़ रहा है और आपके यहाँ कितने दिन में पहुंच जाएगा। ये व्यवस्था सरकार ने अभी तुरंत खत्म कर दी। इसके बाद सरकार ने 2 डैम वहाँ छोटी नदियों पे बनाए, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके बनने से पानी का डाइवर्जन और असिंचित क्षेत्रों में हो सकता है और उसका उपयोग भी हो सकता है। जब फ्लो नदी का बिल्कुल कम होता है उस समय आपका उपयोग पूरे पानी के ऊपर हो सकता है, लेकिन बाढ़ के समय नहीं होगा, वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन संधि काम वहां करती है जब नदी में पानी नहीं होता। उस पानी का जो उपलब्ध पानी है उसको कैसे बांटा जाए, यहाँ पे ये संधि काम करने लगती है कि उनको 90% पानी देना है कि 10% देना है कि नहीं देना है। ये संधि यहाँ काम करने लगेगी। तो ऐसे ऐसे शब्दों के साथ आप समर्थन कर रहे हैं, पार्टियां समर्थन कर रही हैं, कभी मानवता की बात करने लगते हैं और कभी कहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन सरकार को शर्तों के साथ समर्थन देना बिल्कुल तर्कसंगत जनता को नहीं दिख रहा। जनता सोचने को मजबूर है कि समर्थन है या आतंक को अंकुश नहीं करने के लिए दूसरे हथकंडे। भाई आप एक को कहें कि आप एक काम करना शुरू करो, गोली चलाओ, लेकिन लगनी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो वैसे आज की हमारी राजनीति जो है, हमको लगता है वो देश के हित की न करके अपने हित की वोट की राजनीति पे चल रही है। और वोट की राजनीति आप देख रहे हैं आंतरिक स्थिति क्या हो गई है। अगर ऐसे बाहरी मामलों पे वोट की राजनीति करने लगेंगे तो देश की जनता सोचने को मजबूर होगी उसे क्या करना है। और यही सारे कार्य हैं। आज अपोजिशन सुदृढ़ नहीं हो पा रहा है, वो अपनी एक वोट की विचारधारा, वोट बैंक से बाहर निकल के काम नहीं करना चाहता। अगर वो अपनी स्कीमों को, अपने विचारों को जनता में फैलाना शुरू कर दे कि हम किन किन तरीकों से आपका विकास कर सकते हैं और जो ये वर्तमान सरकार है वो किन किन तरीकों से आपके विकास नहीं कर पा रही है, वो उनको बताएं, समझाएं। तो ऐसी स्थितियों में जनता कन्विंस होगी, न कि आप भ्रामक स्थिति पैदा कर और धार्मिक उन्माद फैलाएं या वोट के लिए किसी धर्म को प्रोटेक्शन देने की बात करें। ये इससे जो है कल्याण नहीं होगा, केवल धार्मिक ध्रुवीकरण होने लगेगा जो देश के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। आज देश में देखें धर्म परिवर्तन को लेके तमिलनाडु की स्थिति क्या है, वहाँ कितने % हिंदू थे और कितने रह गए। आंध्रा की क्या स्थिति है, आप झारखंड की देख लें, छत्तीसगढ़ की देख लें, उड़ीसा की देख लें। यहाँ मुस्लिम आबादी के साथ ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन करा के हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। इसी तरीके से आप महाराष्ट्र में देखें, पालघर कांड इसी इशू पे हुआ था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत एक्टिव हैं। आप पंजाब में देखें, वहाँ जहाँ क्रिश्चियन बहुत कम थे, आज वहाँ काफी संख्या में है। आसाम के कितने स्टेटों में बहुमत में हैं, इनकी बहुसंख्यक हैं। तो हिंदू कहाँ जा रहे हैं? ये धर्म की राजनीति कल देश के लिए बहुत महंगी पड़ेगी और साथ में किसी धर्म को प्रोटेक्शन देना भी देश के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए प्रोटेक्शन और राजनीति दोनों को खत्म करके
केवल देश की राजनीति करें, विकास की राजनीति करें, जनता के हित की राजनीति करें, वो ज्यादा उचित होगा। नमस्कार, धन्यवाद।